हेलो स्टूडेंट, आईटीआई वाला नॉलेज का ऑनलाइन पोर्टल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग ट्रेड थ्योरी में पढ़ने जा रहे हैं एक नया इंस्ट्रूमेंट। वो इंस्ट्रूमेंट है हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट। बेसिकली जो हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट होता है, हम लोग विद्युत धारा को मापन करने के लिए इसको इस्तेमाल में लेके आते हैं। तो इस हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट में हम लोग इसका सबसे पहले इसका किस प्रिंसिपल पे काम करता है उसको देखेंगे। प्रिंसिपल किस सिद्धांत पे कार्य करता है उसको हम लोग देखेंगे। उसके बाद इसका कंस्ट्रक्शन देखेंगे। हम लोग क्या देखेंगे? कंस्ट्रक्शन संरचना। उसके बाद इसका वर्किंग प्रोसीड्यूर देखेंगे। इसका क्या देखेंगे? वर्किंग प्रोसीड्यूर, कार्य प्रणाली को देखेंगे। वर्किंग प्रोसीड्यूर। उसका कुछ फीचर्स देखेंगे इसका, इस हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट का। तो चलिए वन बाय वन करके शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसका प्रिंसिपल से। ये कौन सा प्रिंसिपल पे ये हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट कार्य करता है? तो यदि किसी प्रतिरोध तार में विद्युत धारा को प्रवाहित करें तो क्या हो जाता है? ये गर्म हो जाता है, और गर्म होने से इनका लंबाई में क्या होता है? चेंज मुझे मिलता है, या लंबाई में थोड़ा लंबा हो जाता है। तो इसी सिद्धांत पे हम लोग हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट को स्टडी करेंगे। तो जैसे कि मेरा लेंथ ऑफ वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हीट के। क्या है? लेंथ ऑफ वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हीट है। मतलब कि अगर इसमें धारा प्रवाहित हो रहा है तो क्या हो जा रहा है? हीट हो जा रहा है। हीट जैसे ज़्यादा बढ़ा तो लेंथ भी मेरा इंक्रीज हो जाएगा। और हीट किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? धारा के। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि लेंथ जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है धारा के। इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं कि अगर इसमें विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं तो मेरा लेंथ में भी इंक्रीज होगा। क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। इतना आपको समझ में आ गया है। अब हम लोग इसका कंस्ट्रक्शन देखेंगे। तो चलिए आपको कंस्ट्रक्शन के बारे में फुल डिटेल देते हैं। अब हम लोग देखेंगे हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट का कंस्ट्रक्शन। क्या देखेंगे? कंस्ट्रक्शन। आपको यहाँ फुल फिगर ड्रॉ करके शो किए हैं और बताएंगे कि इसमें क्या क्या यूज़ है इसका कंस्ट्रक्शन में। इसको हम लोग नीडल टाइप को हम लोग बोलते हैं पॉइंटर। इसको पूर्वांकित पैमाना, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं स्केल। ये है आपका रेजिस्टेंस वायर, प्रतिरोध वायर। और ये प्रतिरोध वायर जो होता है ए और बी के बीच में लगाया जाता है। उसके बाद ये वायर जो है ये सपोर्ट वायर है। जो फॉस्फर ब्रोंज का होता है, इसको पॉइंट सी से ई के बीच में बेस के माध्य इसको हम लोग फिक्स करते हैं, और वहीं से बीच में एक डी पॉइंट से एक धागा से इस पुल्ली के साथ कनेक्ट करते हैं। और ये पुल्ली के साथ ये स्प्रिंग पुल्ली के साथ कनेक्टेड रहता है। और आपको ये दिख रहा है, ये है एल्युमिनियम डिस्क, और ये एल्युमिनियम डिस्क ये है परमानेंट मैग्नेट। किस काम में आता है ये डिस्क और परमानेंट मैग्नेट? हम लोग डैम्पिंग टॉर्क को जनरेट करने के लिए यहाँ पे इसको यूज़ करते हैं। और ये है पुल्ली जो यहाँ पे कनेक्टेड है। ये तो रहा इसका बेसिक कंस्ट्रक्शन। अब हम लोग देखेंगे इसका वर्किंग प्रोसीड्यूर, ये कैसे कार्य करता है। तो चलिए वर्किंग प्रोसीड्यूर को जानते हैं।
अब हम लोग देखते हैं इसका वर्किंग प्रोसीड्योर, ये कैसे कार्य करता है। तो जब कभी भी हम लोग विद्युत धारा प्रवाह करते हैं इस रेजिस्टेंस वायर से, तो क्या होता है, ये रेजिस्टेंस वायर जो होता है लंबा हो जाता है। किस कारण से लंबा होता है उसको हम लोग प्रिंसिपल में बताए हैं। लंबा हो जाता है, तो जैसे ये लंबा हो जाता है तो ये सपोर्टिंग वायर जो होता है, और ये सपोर्टिंग वायर उसके बीच में धागा से कनेक्टेड रहता है। तो जैसे ही लंबा हो जाता है तो ये इधर इसको खींच लेता है, और ये जैसे इसे खींच लेता है यहाँ से कनेक्शन होने के कारण, और साथ में एक स्प्रिंग यहाँ पे दिया गया है। तो जैसे यहाँ से लूज होगा, ढीला होगा, तो ये क्या करेगा, स्प्रिंग के मदद से इसको इधर खींच लेता है। और जैसे ही इसको इधर खींच लेता है, ये पॉइंटर जो होता है ये आगे की ओर बता देता है, ये डिफ्लेक्शन हो जाता है। तो इस तरह ये हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट कार्य करता है। अब नेक्स्ट चलते हैं, इसका कुछ फीचर्स है, उस फीचर्स को हम लोग देखेंगे। तो चलिए फीचर्स देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे फीचर्स, विशेषताएं में हम लोग देखेंगे मेरिट एंड डीमेरिट्स। तो मेरिट्स में देखेंगे हम लोग, ये हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट जो है एसी तथा डीसी दोनों प्रकार के विद्युत धारा मापन करने के लिए यूज कर सकते हैं। और दूसरा है हाई फ्रीक्वेंसी वाले इसी विद्युत धारा का भी इसमें हम लोग मापन कर सकते हैं। ये तो रहा इसका मेरिट। अब हम लोग देखेंगे इसका डीमेरिट, जिसको हम लोग, ये है मेरिट गुण, डीमेरिट इसको बोलते हैं अवगुण। इसमें क्या क्या अवगुण है इसको हम लोग देखेंगे। तो पहला अवगुण है ये अनुपातिक नहीं होता है। क्या नहीं होता है, ये अनुपातिक नहीं होता है, क्योंकि किस पे कार्य करता है, ये जितना ज़्यादा हीट उतना ज़्यादा मेरा जो रेजिस्टेंस वायर है उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। तो एक्चुअली वो स्क्वायरली प्रोपोर्शन है यहाँ पे, इसीलिए ये क्या है, अनुपातिक नहीं है। साथ में साथ ये सुग्राहिता, सेंसिटिविटी इसका बहुत कम है। और केवल इसमें हम लोग एमीटर, केवल एमीटर का ही, एमीटर जैसा इसको यूज़ कर सकते हैं, वोल्ट मीटर जैसा इसमें यूज़ नहीं कर सकते। क्यों नहीं यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हम लोग उसके लिए प्रतिरोध तार में पर्याप्त मात्रा में विद्युत धारा को प्रवाह करना पड़ेगा अगर इसको वोल्ट मीटर जैसे यूज़ करें। तो इसीलिए ये संभव नहीं है, और केवल ये एमीटर जैसे इसको यूज कर सकते हैं। और इसमें क्या होता है कि विद्युत शक्ति खपत जो होता है बहुत ज़्यादा होता है और एक्यूरेसी कम होता है, इसलिए ये तो रहा इसका अवगुण। इस तरह हम लोगों ने देखा हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट का, उसका प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग प्रोसीड्यूर और फीचर को।